आज अहमदनगर शहराचा 531वा वर्धापन दिन 28 मे 1490 साली अहमद शाह बादशाहने अहमदनगर शहर वसविले. आज आपल्यासोबत आहे इतिहासकार, इतिहासाचे अभ्यासक, इतिहासप्रेमी मंडळाचे अध्यक्ष आसिफ खान दुले खान. सर, शहर अहमदनगर शहर दुनिया का बेहतरीन शहरों में गिना जाता था. तो मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि अहमदनगर शहर बसने की खास वजूहात क्या? अहमदनगर शहर बसने की ऐसी बहुत से वजूहात है, क्योंकि वो जुन्नर और औरंगाबाद इसका एक मध्यवर्ती भाग था और दोनों के ऊपर एक अच्छा अंकुश रहे, एक निरख, इसलिए अहमदनगर का उसमें सिलेक्शन किया गया. रही बात शहर बसने की, तो शहर बसाने के अंदर तो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं क्या वो जो हिस्ट्री है कि जैसे अहमदनगर शहर जब बसाया गया तो 430 एकड़ ज़मीन का जो क्षेत्रफल था उसमें इस शहर की नींव रखी गई, ये शहर बसाया गया. और उसमें एक खासियत ये की गई कि उसमें 27 रास्ते निकाले गए और वो 27 रास्ते का वैशिष्ट्य ऐसा था कि 27 रास्तों में एक भी रास्ता ये सीधा नहीं था. मतलब हर उसको मोड़ बहुत ये रहते थे. वो एक युद्ध नीति का भाग था या शहर में जो उनका जो प्लानिंग था, वो प्लानिंग के अंदर उन्होंने कोई भी जगह सीधा रास्ता जो ऐसा इधर से निकले और इधर वो निकलेंगे, ऐसा एक भी रास्ता उन्होंने सीधा रखा नहीं था. तो ये भी एक उसका वैशिष्ट्य था और वो पूरा प्लानिंग करके ये सिटी का निर्माण किया गया था. सबसे पहले जूना मंगलवार बाजार, जो आज हम कहते हैं, महानगर पालिका क्षेत्र के पास बेग पटांगन के सामने जो पहला महल बनाया गया और वो महल अहमदनगर के इमारतों की सबसे बुनियाद बनी और वहाँ से ये शुरुआत हुई. आज वो महल अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उसके सामने का जो ग्राउंड है वो बेग पटांगन का जो ग्राउंड है, वहाँ पर वो महल बनाया गया. और 2-3 साल के दरमियान में अहमदनगर के अंदर ऐसे कई महल बने और वो महल बनने के बाद और उसका जो क्या बोलेंगे उसको पर्यावरण, ये सब चीज़ों को ख्याल रखते हुए अहमदनगर शहर बगदाद और काहिरा के जो लेवल में आया, तो वो 2-3 सालों के अंदर उसका बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ. उसके जो महलात बने, यानी वो एकदम बगदाद के जो महल है या काहिरा के जो महल है, वो महल के लेवल के महल बने. उसके अंदर से आज की तारीख में बहुत कम महल, जैसे कासम खानी महल है, चंगेज़ खानी महल है और दूसरे भी जो महल है जो बात के है, जैसा कवि जंग महल है, ये बात का है. लेकिन ये जो महल बने, तो ये महल का एक इसकी मतलब बनने के वजह से ये वो लेवल में टूटने लगा कि भाई जैसे आज दुनिया में कहाँ बड़े बड़े इमारत है, तो वो काहिरा और बगदाद के लेवल के महल अहमदनगर के अंदर अस्तित्व में थे. सर, मेरा दूसरा जो सवाल है, हमने शहर को अगर गौर से देखा और शहर का मुआयना किया तो ये बात सामने आती है कि पर्यावरण का विशेष ख्याल रखा गया था. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पर्यावरण का तो एकदम विशेष ख्याल रखा गया था और उन्होंने उनका जो डेवलपमेंट की जो सिस्टम थी, हर इंसान की एक अपनी सोच होती है, हर इंसान का एक अपना व्यू होता है. तो उसमें एक छोटी सी मिसाल जैसे दिए तो सलाबत खान नामी जो व्यक्ति थे, सलाबत खान नामी जो शख्स थे, उनमें एक खास बात थी कि वो जहाँ भी उन्होंने जो शहर बसाए या जहाँ भी उनका मुकाम रहा, तो उनको एक शौक था कि वो इमली के पेड़ बहुत लगाते थे. सलाबत खान ने जैसे 30 गाँव हो गया, करंजी का जो घाट हो गया, तो शहर के दूसरे भी जो जहाँ वो गए वहाँ पर उन्होंने इमली के झाड़ के ऊपर और आम के झाड़ के ऊपर बहुत मेहनत की, लगाने के ऊपर बहुत मेहनत की. इमली के झाड़ की तो वैसी उम्र बहुत लंबी होती है. फिर आम के दरख्तों के ऊपर, आम के पेड़ों के ऊपर भी अलग अलग जाति के पेड़, अलग अलग जाति के फल हम अहमदनगर में लगा सकते हैं क्या, उसको हम ला सकते हैं क्या, ऐसा उस पर उनका एक विशेष, उनका एक मुहिम कहने से बेहतर उनका एक काम था. उनको शौक था वो इमली के झाड़ और आम के झाड़.
तारीख शाबी में और दूसरे किताबों के अंदर उसके ऊपर एक टॉपिक ही आया है, परिया यानी इमली के झाड़, आम के झाड़ और सलाबत खान। तो सर इसमें खास सर आपने सलाबत खान का जब जिक्र करे तो जो संशोधन का जो काम है, जिस तरह से आपने कहा कि फूलों का भी उन्होंने संशोधन किया है, उसके बारे में तो जो शहर के अड़ोस पड़ोस में जो महल बने, जैसा फरियाबाग महल, हिश्त बहिश्त बाग, तो यहाँ पर दुनिया के अलग अलग ठिकानों से जहाँ जहाँ उनको ऐसा पता चला कि यहाँ का ये वैशिष्ट, ये फूल का ये तो लाके उन्होंने अहमदनगर के अंदर उसका एक नए से प्रयोग करे। कृषि के अंदर एक नया प्रयोग हुआ उसमें, जैसा फरियाबाग के अंदर जो उसका वो पूरा महल के अड़ोस पड़ोस में फिर कितने वो बाग लगाए गए, कितने अलग अलग फूल लगाए गए, उसके ऊपर तरह तरह के अलग अलग परिंदे लाए गए, तो उसके अंदर से कितने जिए, कैसा उसका डेवलपमेंट हुआ। अब इसके ऊपर तो एक वो बहुत बड़ा विषय एक्चुअल अहमदनगर, पर्यावरण, फूल, परिंदे, इसके ऊपर भी एक अलग से टॉपिक लेके उस पर भी एक बहुत बड़ा संशोधन का विषय, संशोधन होना चाहिए उस पर। तो लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। पर्यावरण पे उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन स्पेसिफिकली या खासकर हमने पर्यावरण पे वो एंगल से उनको कभी सोचा ही नहीं। सिर्फ एक राजा तलवार मारा, यहाँ तक हम राजा की जो इमेज है हमारे नजर में यहाँ तक सीमित रह जाती, लेकिन ये भी जो दूसरे काम है ये किए है। सर आपसे आखिरी सवाल ये है कि अहमदनगर शहर वासियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि हमारे शहर ने एक बहुत अलग अलग कार्यकाल के राज्य देखे, जैसे बामनी सल्तनत देखी है, निजामशाही देखी है, मुगल देखिए, मराठा देखिए, ब्रिटिश, ये जो कार्यकाल चले, तो उसमें एक कौन कौन से राज्य के कौन कौन से इमारतें आज हयात है या जिंदा है या बचे। जैसा अभी टॉप ऑफ पेट्रोल पंप के पीछे की जो मस्जिद है वो निजामशाही के पहले की मस्जिद है, यानी बामनी सल्तनत की मस्जिद है, निजामशाही की पहले की मस्जिद है। ऐसे हर राजाओं के दौर के अंदर की जो इमारत है, जैसे 156 साल निजामशाही का राज्य चला, तो उनके भी जो कुछ इमारतें, चंगेज खानी महल है, कासम खानी महल है, या और भी जो कोई भी है, कबीजंग महल है, लेकिन वो बात का है। तो ये जो संस्कृति है हमारी, ये जो कल्चर है हमारा, तो ये कल्चर को हमको जपना चाहिए। आने वाली नौजवान पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, हमारे शहर के लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे शहर ने क्या क्या देखा है, कैसा कैसा हमने उसके अंदर से हम गुजरे, और वो जो इमारत है, वो जो हमारी धरोहर है, उसकी रक्षा हो, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। वो पर्यावरण जो उस टाइम पे था, जो फरियाबाग महल का था या अहिस्त बहिस्त महल का था, आज वो जो खंडर पड़े, तो क्या हम इसको पुनर्जीवित कर सकते हैं क्या हम इसमें फिर से वैसे ही फूल खिला सकते हैं क्या? वैसे आज इतने टेक्नोलॉजी के दौर में हम ये सब कर सकते हैं। तो हमारी एक ऐसी इच्छा है, एक ऐसी मांग है हमारे शहरवासियों से, हम सबके ये कोशिश करके हमारे महलात के अंदर हम उसको फिर उसी कल्चर में तो नहीं बोलेंगे, उसी दौर के अंदर लिया कि हम उसको वैसे कर सकते हैं कि अगर हमने कोशिश की तो हो सकती। यही अहमदनगर शहर वासियों से हम अपील करेंगे कि इसके ऊपर एक अच्छा काम हो। सर आप हमारे साथ आए जीरो न्यूज़ में, आपका शुक्रिया।